डिस्क्लेमर। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी जानकारी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम यह दावा नहीं करते कि यह जानकारी पेशेवर सलाह का स्थान ले सकती है और किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन को प्रतिबिंबित नहीं करते। हम इस चैनल पर प्रस्तुत जानकारी के उपयोग से उत्पन्न किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है। पुनर्जागरण और नई उम्मीद। अध्याय 24। नए संकेत और आत्मा की पुकार। गांव में धीरे धीरे बदलाव की हवा चलने लगी थी। चंद्रमुखी की आत्मा, जिसने अपनी पीड़ा और अधूरे वादों के बोझ के साथ वर्षों तक यहां भटकती रही थी, अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर प्रतीत हो रही थी। शांति चौक पर आयोजित अंतिम पूजा के कुछ दिनों बाद गांव के विभिन्न क्षेत्रों से अजीब और सौम्य संकेत आने लगे। रात के सन्नाटे में, जहां कभी केवल डर और अशांति का अनुभव होता था, अब वहां एक मधुर शांति की अनुभूति होने लगी। एक शाम अर्जुन जब गांव के बाहर एक सुनसान सड़क पर अपनी यात्रा कर रहा था, तो उसने देखा कि हाईवे के किनारे अचानक से हल्की हल्की रोशनी फूटने लगी थी। यह रोशनी मानो चंद्रमुखी की आत्मा की अंतिम पुकार थी, एक संकेत कि अब वह अपने अतीत के दर्द से उबर रही है और मुक्ति की ओर बढ़ रही है। उस रात हवाओं के बीच एक कोमल गीत की धुन गूंज उठी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह संकेत सिर्फ एक भूतिया घटना नहीं, बल्कि समाज के उन अंधेरे अनुभवों का दर्पण था, जिन्हें उजागर कर लोगों ने अपने अंदर के दर्द को समझना शुरू कर दिया था। इस नई ऊर्जा ने अर्जुन के मन में निश्चय और भी दृढ़ कर दिया कि वह इस संदेश को अंतिम रूप देकर समाज में परिवर्तन की नई लहर जगाएगा। अध्याय 25। समाज में बदलते नजरिए का उदय। अर्जुन ने अब तक जो दस्तावेज, पत्र और पुरानी कहानियां इकट्ठी की थीं, उन्हें एक पुस्तक में संजोने का निर्णय लिया। उसने अपनी खोज, चंद्रमुखी और आदित्य के बीच की प्रेम कथा और समाज के अन्यायपूर्ण पहलुओं को एक साथ पिरोकर एक सच्चाई भरी कहानी तैयार की। जब यह पुस्तक गांव में और आसपास के क्षेत्रों में प्रकाशित हुई, तो लोगों के दिलों में एक नई चेतना जागृत हुई। गांव के बुजुर्ग, जो सदियों से इन कहानियों को चुपचाप सहते आ रहे थे, अब अपनी पीड़ा और अनुभव साझा करने लगे। उन्होंने बताया कि कैसे समाज के दबाव, धोखे और बेइज्जती ने चंद्रमुखी जैसे मासूम दिलों को तोड़ दिया और कैसे अब उनके दर्द की कहानी ने उन्हें जागरूक कर दिया। विद्यालयों, पंचायतों और स्थानीय समारोहों में इस पुस्तक पर चर्चा होने लगी। युवा पुराने, सभी ने इस कहानी में अपने अतीत के अंधेरे पहलुओं को देखा। समाज में बदलाव की इस नई लहर ने लोगों को यह संदेश दिया कि दर्द को दबाकर रखना समाधान नहीं है, बल्कि उसे समझकर, स्वीकार कर आगे बढ़ना ही सही मार्ग है। अर्जुन की रिपोर्ट और दस्तावेजीकरण ने यह साबित कर दिया कि हर आत्मा के पीछे एक कहानी होती है, और उन कहानियों को उजागर करना समाज की प्रगति का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परिवर्तनशील सोच ने गांव में नए संवाद और सहानुभूति की शुरुआत कर दी। अध्याय 26। अर्जुन की आत्मखोज और परिवर्तन। चंद्रमुखी की आत्मा की मुक्ति की प्रक्रिया ने सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि अर्जुन के अंदर भी गहरे परिवर्तन की लहर दौड़ा दी थी। जब उसने चंद्रमुखी के दर्द, आदित्य के पश्चाताप और समाज के उन छुपे हुए अन्यायों के बारे में जाना, तो उसे स्वयं में भी कई सवाल उठने लगे। उसने महसूस किया कि उसकी खोज केवल एक भूतिया कहानी उजागर करने का माध्यम नहीं थी, बल्कि एक आत्मखोज भी थी, जहां उसने अपने अंदर छिपे डर, संवेदनशीलता और परिवर्तन की आवश्यकता को पहचान लिया। अर्जुन ने अपनी पुरानी सोच, अपने अज्ञान और कुछ हद तक अंधविश्वास को पीछे छोड़कर एक नए दृष्टिकोण को अपनाया। उसने महसूस किया कि सच्चाई का सामना करने से न केवल आत्माओं को मुक्ति मिलती है, बल्कि इंसान के दिल में भी एक नई रोशनी जगती है। इस यात्रा ने उसे यह भी सिखाया कि समाज के बदलते रंग में उसकी अपनी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। उसने स्वयं को एक पुल के रूप में देखा, जो अतीत के दर्द और भविष्य की आशा को जोड़ता है। अर्जुन ने तय किया कि वह हमेशा सत्य, सहानुभूति और प्रेम की राह पर चलेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक दूसरे के दर्द को समझ सकें और उसे सुलझा सकें। अध्याय 27। चंद्रमुखी की आत्मा का अंतिम संदेश। पूरी कहानी के समापन की ओर बढ़ते हुए, चंद्रमुखी की आत्मा ने एक अंतिम संदेश दिया। एक ठंडी पूर्णिमा की रात, जब आकाश में चांद अपनी पूर्ण चमक बिखेर रहा था, तो एक आखिरी बार उस आत्मा ने शांति चौक पर प्रकट होकर अपने अंतर्देशीय संदेश को लोगों के सामने रखा। उस रात गांव के लोग, अर्जुन और बाबा हरिदास सहित सभी इकट्ठे हुए थे। चंद्रमुखी की आत्मा की उपस्थिति पहले जैसी हल्की सी रोशनी में नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति और आस्था के रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब कोई भय नहीं था, बल्कि एक गहरी स्वीकारोक्ति थी।
उसने बिना शब्दों के यह संदेश दिया कि मुक्ति और शांति का रास्ता केवल अपने अतीत के दर्द को समझने और स्वीकार करने से ही खुलता है। उसकी आत्मा ने यह भी संकेत दिया कि समाज के अंधेरे पहलुओं को उजागर करना, उन पर विचार करना और उनसे सीख लेना वास्तव में एक नए उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकता है। उस अंतिम प्रार्थना के बाद जैसे ही पहली किरणें फैलने लगीं, चंद्रमुखी की आत्मा मानो धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। लोगों के दिलों में उसकी याद एक प्रेरणा बनकर रह गई, एक ऐसी प्रेरणा जिसने सिखाया कि अधूरी कहानियां भी तब पूर्ण हो सकती हैं जब उन्हें समझा और अपनाया जाए। अध्याय 28 एक नई सुबह की ओर। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। चांदनपुर में वह अतीत की पीड़ा अब एक पुरानी कहानी की तरह लगने लगी, जिसे लोग एक सीख के रूप में याद करते थे। अर्जुन ने अपनी पुस्तक के माध्यम से समाज में एक नया संवाद शुरू कर दिया था, एक ऐसा संवाद जिसमें प्रेम, विश्वास, सहानुभूति और बदलाव की अहमियत को समझाया गया था। गांव में अब नए सवेरा की सुबह हुई। जहां पहले भय और अंधेरा छाया करता था, अब विश्वास और आशा की रोशनी फैल गई थी। युवा, बूढ़े, सभी ने मिलकर अपने अतीत को स्वीकारा, उससे सीखा और एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। अर्जुन ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा, चंद्रमुखी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर दर्द के पीछे एक सीख छुपी होती है। जब हम उस दर्द को समझते हैं और उससे सीख लेते हैं, तभी हम वास्तव में मुक्ति पा सकते हैं। गांव के मंदिर में, स्कूलों में, यहां तक कि स्थानीय कार्यक्रमों में भी अब इस संदेश को आदरपूर्वक सुना जाने लगा। समाज ने अपनी भूलों को समझा और एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। और इस प्रकार वह हाईवे, जिस पर कभी अंधेरा और भय का राज था, अब एक नई उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। चंद्रमुखी की आत्मा ने अपने अंतिम संदेश के साथ यह साबित कर दिया कि चाहे जीवन कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, सच्चाई, प्रेम और विश्वास के प्रकाश से हर अंधेरे को मिटाया जा सकता है। यह कहानी अब सिर्फ एक भूतिया किस्से की नहीं, बल्कि एक सामाजिक जागरण की, आत्मखोज की और अंततः पुनर्जागरण की कहानी बन चुकी थी। समाप्ति पर अर्जुन ने एक आखिरी बार उस पुराने हाईवे पर खड़ा होकर देखा, जहां अब चंद्रमुखी की आत्मा के निशान केवल यादों और प्रेरणा के रूप में बिखरे हुए थे। उसने ठान लिया कि वह इसी उम्मीद के साथ अपने जीवन की नई सुबह की ओर बढ़ेगा और समाज के हर उस कोने में सच्चाई की रोशनी फैलाने का प्रयास करेगा, जहां अंधेरा छाया हुआ है। इस अंतिम भाग में हमने समाज में बदलाव, अर्जुन की आत्मखोज और चंद्रमुखी की आत्मा के अंतिम संदेश के माध्यम से कहानी का समापन किया। चंद्रमुखी की कहानी न केवल एक अधूरी प्रेम कथा है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि अतीत के दर्द को समझकर, स्वीकार करके और उससे सीख लेकर हम एक नई, उज्ज्वल सुबह का निर्माण कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट भाग में और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। आज का भाग कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।